हेलो दोस्तों, मैं रोहित और आज मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी में मैप थ्रू इंडियन ज्योग्राफी का एक सेकेंड चैप्टर जो कि माउंटेन्स है वो लेकर के आया हूँ। माउंटेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का माउंटेन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के पेपर के लिए, आपके यूपीएससी के पेपर के लिए और इवन किसी पेपर के लिए। तो मैं यहाँ प्रयास यह करूंगा, मैं यह इस चीज का एफर्ट लगाऊंगा कि माउंटेन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इंडियन ज्योग्राफी के माउंटेन से, तो वो आप बिल्कुल भी गलत ना करें और वो पूरा का पूरा आपका सही हो। तो ध्यान दें, पहले आप देख सकते हैं मैंने एक इंडियन मैप बनाया है, इंडिया का मैप बनाया है और इसमें ये सारी माउंटेन्स को शो किया है। यहाँ पर मैं जो मोस्टली जो फेमस माउंटेन्स है उनको शो किया है और बाद में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का ये आप मैप देख सकते हो, नीचे जम्मू कश्मीर का मैप है, तो इसमें अलग अलग से इंडिया के और फिर मैं डेक्कन प्लेटू का, उसके बाद मिडिल इंडिया का, इन सबों का अलग अलग से शो करूंगा सारे मैप, ताकि एक भी कोई माउंटेन आपसे ना छूट पाए, आपको बताने के लिए मेरे से ना छूट पाए। तो देखिए, देखते हैं। ये फर्स्ट में आप सबसे ऊपर का ये जो लाइन देख रहे हो, ब्रॉड लाइन देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, जिसको हिंदी में वृहद हिमालय भी कहते हैं। यह यहाँ पे नामचा नंगा पर्वत, यहाँ देख रहे हो नंगा पर्वत एक माउंटेन पीक है जम्मू कश्मीर में, जो कि इसी माउंटेन रेंज पे यहाँ से लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं नामचा बरुआ तक इंडिया में फैला हुआ है। नामचा बरुआ के पास ही ब्रह्मपुत्र रिवर इसी माउंटेन पीक के पास साउथ को, यहाँ से साउथ मुड़ करके इंडिया में इंटर कर जाती है, साउथ की तरफ नीचे की ओर मुड़ जाती है। और ये माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं यहाँ से आगे भी गया हुआ है और ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये आपका पूरा जो इंडिया के बाहर का इलाका है, ये है म्यांमार का क्षेत्र। ठीक है, म्यांमार या बर्मा कंट्री जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पर भी हिमालय गया हुआ है और वहां पर हिमालय को हिमालय न कह के अराकान योमा कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको एक बात और भी बता दूं, ग्रेट हिमालय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सारे माउंटेन रेंज इसी पे आते हैं। ये बहुत ज्यादा हाइट वाली माउंटेन से, सालों भर बर्फ यहाँ रहती है और ये थोड़ा सा इलाका यहाँ पर ये जो उत्तराखंड का है उसको भी टच करता है, उसके बाद नेपाल में इंटर करता है, तिब्बत में भी थोड़ा सा फैला हुआ, तिब्बत में कमी है, ये नेपाल में ज्यादा फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक माउंट एवरेस्ट और एक आपको कंचनजंगा दिख रहा होगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गाडविन ऑस्टिन जो केटू है, ये एक माउंटेन सीरीज है, ये मैं आप बाद में बताऊंगा लेकिन अभी बता देता हूँ। ये दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये 8611 मीटर हाइट है इसकी, और माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर्स ये हाइट में है। और तीसरी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। तो देख सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है ये मिडिल हिमालय बीच वाला है और ये ऊपर वाला ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कश्मीर वैली है और यहाँ पे काठमांडू वैली है, ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पड़ता है और ग्रेट हिमालय पे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा माउंटेन रेंज है। अगर आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा ना माने, जो कि सच में नहीं है, तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मानी जाएगी। और अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा अगर हम मानते हैं तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन केटू मानी जाएगी, जो कि काराकोरम रेंज में है और काराकोरम पास के पास या दर्रे के पास भी है। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय जो है वो पंजाब कश्मीर से, ये आप देख सकते हैं पंजाब का इलाका है और ये कश्मीर तो है ही, तो पंजाब कश्मीर से स्टार्ट होकर के ये जो ग्रेट हिमालय के साउथ में उसी के पैरेलल होती हुई ये यहाँ असम तक जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जितने भी इंडिया के हिल स्टेशन है मोस्टली वो मिडिल हिमालय पर ही है। आप जैसे देख सकते हो कुल्लू मनाली, रानीखेत, नैनीताल, शिमला, जितने भी आप मसूरी, जितने भी आप नाम लोगे लगभग वो सारे के सारे इसी माउंटेन रेंज पे है। जो शिमला का स्पेशली शिमला पे क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो मिडिल हिमालय जो है इसका जो साउथ का हिस्सा है यहाँ पर है ना, साउथ का हिस्सा है जो कि मैं वहां की बात कर रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर उसको धौलधर माउंटेन रेंजेज के नाम से जाना जाता है और उसी धौलधर माउंटेन रेंज के ऊपर ही शिमला बसा हुआ है। और उस धौलधर रेंज के भी जो अगर और साउथ जाओगे तो महाभारत माउंटेन रेंज, इतना भी ब्रॉडली आपको नहीं जानना, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आप एक माउंटेन रेंज देख रहे होंगे
जो कि यहाँ कोसी तक ही मोस्टली है। ये कोसी माउंटेन, आपको पता है माउंट एवरेस्ट के पास से मैंने कोसी रिवर आपको रिवर सिस्टम में समझाया था। तो आप देख सकते हैं सिंधु रिवर से लेकर के कोसी रिवर तक का जो पूरा एक माउंटेन रेंज जो मिडिल हिमालय के साउथ में उसके पैरेलल जा रही है, उसको शिवालिक माउंटेन रेंज कहते हैं। ये इन दोनों माउंटेन रेंज के कंपेयरली ज्यादा न्यू मानी जाती है, ज्यादा बाद की बनी मानी जाती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो कश्मीर वैली में करेवा नाम की एक बजरी और मिट्टी मिली हुई जो जमीन होती है या फील्ड होता है, जहां वो खेती होती है, मैदान होता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दून घाटी जो देहरादून घाटी है या देहरादून है, वो भी इसी पे आता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ही लगी हुई है, तो ये तराई क्षेत्र में भी, दलदली क्षेत्र से भी के भी पास है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं करेवा का नाम इसलिए मैंने लिया है क्योंकि जाफरान या जो केसर की खेती होती है, जो कि जिसके लिए पूरी दुनिया में कश्मीर मशहूर है, वो शिवालिक रेंज के पास करेवा का नाम का जो फील्ड है या मैदान है, वहीं पर होता है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। इसके बारे में और ज्यादा ब्रॉडली बताया जाएगा, आप अगर इतना जान गए तो मोस्ट है। एक आपने कहीं सुना होगा ट्रांस हिमालय, तो उसका रेलेवेंस कम है। ज्योग्राफी के जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जानना जरूरी, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो मैं बता दूं कि जो हमारा वृहद हिमालय है, ग्रेट हिमालय, उसके भी ऊपर से जो रेंज आती है, जो तिब्बत के पास है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इस पे सालों भर बर्फ रहता है और इंडिया में इसका जम्मू कश्मीर छोड़ के और कहीं पर भी इसका एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जो है ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसके क्षेत्र माने जाते हैं। दिल्ली तक इसकी जो माउंटेन सीरीज है वो चलती है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, पूरी पृथ्वी पर इवन पूरे अर्थ पर दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे पुरानी माउंटेन है, वो अरावली माउंटेन ही है। ठीक है, यह एक अब अवशिष्ट पर्वत बन के रह गई है। क्योंकि तो आप कहोगे कि ये कैसे ये सबसे पुरानी है। इसका जो निर्माण है हिमालय से भी करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, और जो भी इरोजनल जो फैक्टर होते हैं, इरोजनल जो भी होते हैं फैक्टर्स, जैसे कि रिवर्स हो गए, आपका विंड हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, वो इन माउंटेन्स को घिस घिस के काट काट के छोटा करते गए, नीचा करते गए, और बाद में अब ये अरावली का इतना ही सीरीज यहाँ बचा रह गया। ये भी एक फोल्ड माउंटेन था, मोड़दार या वलित माउंटेन ही था। जैसा कि मैं आपको एक बार एक चीज और बता दूं, जो हमारा हिमालय है वो एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और ये भी एक फोल्ड माउंटेन था, लेकिन अब नहीं है, अब एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, डिपोजिट माउंटेन है, डिपोजिटरी माउंटेन है। एक चीज और मैं बता दूं, अरावली माउंटेन रेंज की जो सबसे ऊंची पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वो गुरु शिखर है, जो कि आबू माउंटेन के पास है। ये जो है ना, आबू एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जो गुजरात के साथ वो बॉर्डर बनाता है। ये साउथ में है पूरा ये, ठीक है ना। तो यहीं पर आबू माउंटेन है, जो कि अरावली माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। और उसी पे जैसा कि आप देख सकते हो गुरु शिखर माउंटेन रेंज है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। वो कहाँ है? अरावली के ही एक ब्रांच जो है, माउंटेन ब्रांच है आबू माउंटेन, उसके ऊपर है। और ये 1772 मीटर्स की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात में एक मांडव और एक गिर माउंटेन है। ये इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, गिर माउंटेन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इंडिया में एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो एकमात्र ही जगह में पाए जाते हैं, गिर वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वहीं पर उसी के नाम पे, गिर माउंटेन के नाम पे उसका गिर अभ्यारण्य या गिर नेशनल सेंचुरी रखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम मिडिल इंडिया में थोड़ा देखते हैं। आप मिडिल इंडिया में देखेंगे, यहाँ मैंने एक लाइन बनाया है, विंध्यन माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये मोस्टली जो है पूरा का पूरा आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, थोड़ा सा इसका हिस्सा आगे जाके छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो विंध्यन माउंटेन रेंज भी बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है, अरावली से थोड़ी नई है, लेकिन हिमालय से बहुत ज्यादा पुरानी। ये भी एक अवशिष्ट पर्वत या डिपोजिटरी माउंटेन बन के रह गई है।
इसको भी लाखों साल तक काटा गया है। सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको ये बताऊं कि ये नॉर्थ इंडिया और ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया का एक बाउंड्री है, ठीक है, या जल विभाजक कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर डिवाइडर जिसको कहते हैं, जल विभाजक इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, वाटर डिवाइडर। ये क्या करता है कि जो नॉर्थ से रिवर्स आते हैं वो उसको उधर ही बहने देता है, जो साउथ से रिवर आते हुए वो यहां से निकलती है, नहीं तो इधर ही बहती है, उसको काट करके पार नहीं करती, ठीक है। उसके साथ साथ विंध्यन माउंटेन रेंज और आगे जा करके उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे से इलाके में कैमूर माउंटेन रेंज के नाम से स्टार्ट होता है और जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक आगे बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज क्लियर हो गया, आप समझ रहे हैं। विंध्यन माउंटेन रेंज में ही आपको मैं बता दूं कि जो मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में या शायद चंदौली डिस्ट्रिक्ट में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, दुर्गा मां का मंदिर, वो इसी माउंटेन रेंज के ऊपर बसा हुआ है और वो उत्तर प्रदेश में है। आगे देख सकते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज, आपने देखा होगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है महाराष्ट्र में है। इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो है धूपगढ़ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैं बताऊं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है नर्मदा ऊपर से बहती है इसके और ताप्ती नीचे से बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसको हम लोग सतपुड़ा माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे ये महादेव माउंटेन रेंज, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही एक सीरीज है, लेकिन इस जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज के साउथ में है तो उसको महादेव माउंटेन रेंज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, महादेव माउंटेन रेंज कहाँ है, आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में है केवल, ठीक है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी है। और महादेव माउंटेन रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतपुड़ा का ही एक सब पार्ट है। उसके बाद आप एक यहाँ ऐसे लाइन देख रहे होंगे, नॉर्थ से साउथ का इलाका जो ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, ये मैकाल माउंटेन है, मैकाल पर्वत जिसको कहते हैं। मैकाल पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर अमरकंटक नाम की चोटी है या माउंटेन पीक है। अमरकंटक पीक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियों का उद्गम होता है, यहीं से उनका ओरिजिन है, ठीक है। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकल करके वेस्ट को चली जाती है, सोन रिवर अमरकंटक से निकल करके नॉर्थ की तरफ चली जाती है और महानदी यहाँ से निकल करके साउथ को चली जाती है, तो इसलिए अमरकंटक याद रखिएगा। उसके बाद यहीं पर सह्याद्री नाम की माउंटेन रेंज है और ये भी महाराष्ट्र में ही है। सह्याद्री के नीचे आप देखेंगे एक हरिश्चंद्र माउंटेन रेंज है और एक बालाघाट माउंटेन रेंज है, दो लाइन मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। हरिश्चंद्र माउंटेन रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप यहां से लेकर के यहां तक आपको पता है कि वेस्टर्न घाट पूरा पड़ता है, पश्चिमी घाट जिसको कहते हैं, और एक लंबी माउंटेन रेंज है और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा यहाँ रहते हैं, हमेशा ज्यादा बारिश होती है इसलिए पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है, कालसाबाई है और वो 1646 मीटर्स हाइट है उसकी, देख सकते हैं। हरिशन माउंटेन रेंज पे छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या बनाया, नल्ला मलाई एक माउंटेन रेंज दिख रहा होगा, तो नल्ला मलाई माउंटेन रेंज जो है वो आंध्रा में है और थोड़ा सा अब तेलंगाना में भी पड़ जाएगा। उसके बाद आपको एक ये माउंटेन रेंज जो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है, ये नीलगिरी माउंटेन रेंज है। नीलगिरी माउंटेन रेंज तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक 3 राज्यों में इनका विस्तार है, एक्सटेंशन है। नीलगिरी माउंटेन रेंज में ही आपने ऊटी या उटमंगलेश्वर का नाम सुना होगा, जिसका नाम ऊटी ही है, तो ऊटी एक हिल स्टेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में सबसे जो फेमस हिल स्टेशन है वो ऊटी है, वो नीलगिरी माउंटेन रेंज पे है। नीलगिरी माउंटेन रेंज पे ही जहां डोडा बेटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने डोडा बेटा बनाया है, नीलगिरी माउंटेन रेंज की और साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है या माउंटेन पीक है वो डोडा बेटा है, जो कि 2695 मीटर्स उसकी माउंटेन पीक की हाइट है, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो अनाईमुड़ी है, ये देख सकते हैं, ये 2695 मीटर हाइट है। तो
ये थोड़ा कम है इसका, ये 35 के करीब है और वो 2695 के करीब है, ठीक है। ओके, अनाईमुडी का ऐसा है कि ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे भी पाया जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, सबसे साउथ में मैंने बनाया ये केरला का हिस्सा है, यहाँ कार्डमम माउंटेन है, इसको इलायची माउंटेन भी कहते हैं, इलायची माउंटेन्स, इलायची पर्वत, यहाँ पे इलायची की खेती इसके आसपास अच्छी होती है। कार्डमम माउंटेन इंडिया की सबसे साउथ में जो माउंटेन पड़ती है वो कार्डमम माउंटेन ही है, जो कि केरला में और थोड़ा सा हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा केरला में ही है, ठीक है। आप ये देख समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया, तीन मैंने पॉइंट बनाए, गारो, खासी, जयंतिया। इसका देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप सोचोगे ये हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपका जो डेक्कन प्लेटो है उसी का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्व की तरफ विस्तार है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके कट जाने के चलते ये छोटा नागपुर प्लेटो तक यहां पर पूरा है, छोटा नागपुर प्लेटो अलग हो गया और ये अलग हो गया, नदियों ने इसको काट दिया। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता बांग्लादेश में गिरती है इधर, तो इन सबों ने काट दिया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का कोई पार्ट नहीं, गारो, खासी, जयंतिया डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है, इस बात को याद रखना। तो इसको मेघालय प्लेटो भी कहते हैं और इसी मेघालय प्लेटो पे गारो, खासी और जयंतिया है। और शिलोंग माउंटेन पीक सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है गारो, खासी, जयंतिया माउंटेन में, समझ सकते हैं। गारो, खासी, जयंतिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मानसून वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जो मानसून वाली हवाएं आती हैं, मानसून विंड आती हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले गारो, खासी, जयंतिया में टक्कर करती हैं और फिर यहाँ पर वेस्ट की तरफ मुड़ करके पूरे भारत में बारिश कराती हैं। अगर गारो, खासी और जयंतिया नहीं रहती तो भारत में ये जो इतनी जो बारिश होती है इंटरनल इलाके में, नॉर्दर्न इलाके में, वो कभी भी नहीं होती, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये राजमहल माउंटेन रेंज है, राजमहल माउंटेन रेंज, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो में झारखंड में पड़ता है। और राजमहल माउंटेन रेंज यह कह सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटो की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो पारसनाथ माउंटेन पीक है, मैंने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा उड़ीसा का इलाका है, ओडिशा का, और यहाँ पे पीक दिख रहा है, ये महेंद्रगिरी माउंटेन रेंज है, महेंद्रगिरी माउंटेन पीक है, चोटी है, महेंद्रगिरी चोटी। यह पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट आपको पता है यहाँ से कटी फटी माउंटेन रेंज है, तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो आपकी मिलेगी वो महेंद्रगिरी ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ब्रॉडली आपने समझ लिया। अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट में के पूरे इलाके में जितने भी माउंटेन रेंजेस है, जम्मू कश्मीर में जितने भी माउंटेन रेंजेस है, उसके बाद जो पूरा डेक्कन प्लेटो पे जितने भी माउंटेन रेंजेस जो ब्रॉडली में बताऊंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा वो, और मिडिल इंडिया में स्पेशली वो बताऊंगा। तो आप इसको एक बार स्नैपशॉट ले लो, आगे हम फिर काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही बना रखा था, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। ये दोनों इलाके जो रीजन्स हैं, है ना, इसके माउंटेन्स को मैंने स्पेशली अलग से इसलिए डिफाइन किया क्योंकि पेपर्स में बहुत ही रेलेवेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग माउंटेन पिक्स बना रखे हैं, मैंने 1 से लेकर के यहाँ पे 15 तक नंबर डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो डाफला माउंटेन रेंज है। ये डाफला, ये आपको पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। डाफला माउंटेन रेंज का है अरुणाचल प्रदेश में। ये सेकेंड जो देख रहे हैं आप, मिरी माउंटेन रेंज, ये जो है मिरी माउंटेन रेंज है, ये वाला, ठीक है। थर्ड देखो आबोर, ये जो फोर्थ आप देख रहे हो ये मिस्मी। ये फिफ्थ जो देख रहे हो आप पटकई बुम। पटकई बुम बहुत बार पूछा जाता है। मैंने जितने माउंटेन रेंज ऊपर के ऊपर बनाए हैं ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में ही है। और ये फिफ्थ जो देख रहे हो पटकई बुम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्स्थ जो आपका है नागा पर्वत, ये नागालैंड में पूरा जो माउंटेन है उसको नागा पर्वत कहते हैं। और ये जो सेवेंथ है ये नागालैंड के बाद ये मणिपुर का इलाका पड़ता है, तो ये मणिपुर है ना, मणिपुर माउंटेन का माउंटेन रेंज है।
ये 8 जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा मिजो माउंटेन रेंज करते हैं ये त्रिपुरा। तो आप समझ सकते हो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके नेम पे ही ये माउंटेन रेंजेज है, तो ये याद करना आसान है। गारो, खासी, जयंतिया माउंटेन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये मेघालय का पूरा इलाका है, मेघालय में पूरे में फैले हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दूं खासी माउंटेन के पास ही चेरापूंजी नाम का जगह है, और जहां की चेरापूंजी में मानसिन नाम का जगह है जहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको 10th नंबर दिख रहा है 10, ये बरेल माउंटेन रेंज है, ये है बरेल माउंटेन रेंज। ये आपका जो पूरा इलाका है बरेल का, ये आपको असम में पड़ेगा। ये 11th जो आप देख रहे हैं मिकीर, ये भी आपको असम में पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 15 देख रहे हैं नामचा बरुआ माउंटेन पीक के बारे में मैंने देखो आपको यहाँ बात की थी आपसे कि जो ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक है, तो नामचा बरुआ भी अरुणाचल प्रदेश में। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बस यही है, लोकेशन का अगर क्वेश्चन आएगा नॉर्थ ईस्ट में तो आप बता सकते हैं ये है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे। देखिए ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसके मीटिंग पॉइंट पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि K2 है, गाडविन ऑस्टिन K2। इसकी जो हाइट है 8611 मीटर्स की हाइट है इसकी। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा, ये दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इंडिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर पीओके को अपना माना जाए तो गार्डियन ऑस्टिन ही होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज पे पाया जाता है। काराकोरम माउंटेन रेंज जो कि आपको पता ही है ग्रेट हिमालय का पार्ट है, और ये बहुत यहाँ सालों भर बर्फ रहती है। आप देख सकते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज पे ही सियाचिन नाम का ग्लेशियर है, जो कि आपको मैंने रिवर सिस्टम वाले में भी या पॉलिटिकल जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन में बताया होगा। सियाचिन ग्लेशियर इसी पे है, समझ सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है यहाँ काराकोरम पास है इस इलाके से, जो कि जिससे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आने का, इंटर करने का वो रास्ता बनता है। ये आप देख सकते हैं लद्दाख माउंटेन रेंज है, और लद्दाख जैसा कि आपको पता है 2019 में एक एक्ट बनाने के बाद जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ के 2 हिस्सों में अलग अलग बाइफरकेट कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा लद्दाख मिल गया। आप इस इलाके को समझ लेना, ये जो इलाका है अक्साई चीन का इलाका है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर का जो इलाका है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है। तो लद्दाख माउंटेन रेंज अक्साई चीन को भारत से अलग करता है। चीन और भारत की अभी रिसेंट में बॉर्डर बनाता है व्यू, ठीक है। लद्दाख माउंटेन रेंज आपको पता ही है लेह है, और लद्दाख माउंटेन रेंज के ही साथ साथ सिंधु रिवर ऊपर को जाती है। आप लद्दाख माउंटेन रेंज के थोड़ा सा अगर आप साउथ वेस्ट में आओगे तो ये है पीर पंजाल माउंटेन रेंज, ठीक है। यह भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं नंगा पर्वत काराकोरम पे ही स्थित है, थोड़ा सा उससे हटके है। उसके बाद आप ये देख सकते हो धौलधर माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं, जो कि ये पंजाब, ये नीचे पंजाब पड़ जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में धौलधर माउंटेन रेंज है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ये पीर पंजाल जैसा कि देख सकते हैं यह जो माउंटेन रेंज है ये जास्कर माउंटेन रेंज है, ठीक है। यह जास्कर है, उसके बाद ये धौलधर है, और ये नंगा पर ये आपका पीर पंजाल आप देख सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। इसमें गार्डविन ऑस्टिन K2 और नंगा पर्वत आप याद रखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप देख सकते हैं मैंने इस मैप में ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया आपको इंडियन माउंटेन समझाने का। इंडियन माउंटेन्स का एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें जितने भी बचे हुए माउंटेन्स हैं और जो भी अब रेलेवेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको बताया जाएगा। उसके बाद उसी में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बताऊंगा और ओरिजिन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।